जय तिथी मम्मीला साली अग्रे काली तपानिनी चोरा कुंती, कुंती, मैं जरा मंदिर से होकर आ रहा हूँ। पूजा में तुम्हें और कितनी देर लगेगी? बेटा देखना तो कौन है? हेलो जीजा जी, ऑफिस आ रहे हो? नई शादी है, ज़रा हम और हमारे फ्रेंड्स को भी कभी सेवा करने का मौका दो। बिल्कुल, पर क्या है, जिंदगी चलाने के लिए ऑफिस जाना ज़्यादा ज़रूरी है। चलो मैं चलता हूँ। एंजॉय योर डे। वेलकम। अरे रमा रेनू, तुम दोनों यहाँ? व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज। यस बिच, तुम्हारी शादी के बाद हम लोग तुमसे मिलने आए हैं। सोचा देख लूँ कैसी ज़िंदगी जी रही हो तुम। अरे यार ये सब छोड़ो, शादी के बाद तो तुम्हें पहचानना ही मुश्किल हो गया। यार मेड लग रही है तू। शादी के बाद बदलना पड़ता है। तू अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रही है। मैंने तो डिवोर्स लेकर 50 लाख बैंक बैलेंस बनाकर एंजॉय कर रही हूँ लाइफ को। क्या तूने डाइवोर्स ले लिए जैसे? बट क्यों? मेरी छोड़, रेनू को देख, इसकी तो बॉयफ्रेंड की लिस्ट ही नहीं ख़त्म होती। मंडे राहुल से, सैटरडे सिद्धार्थ से, और संडे तो पूछ ही मत कैसे मैनेज करती है। अरे मेरा तो कोई शादी का इरादा नहीं है, न पति का टेंशन, न ससुराल का पोज, न बच्चों की खिचखिच। हम तो ऐस की ज़िंदगी जी रहे हैं, काम वाली दीदी। ये सब छोड़, दिस सैटरडे मैं अपनी डिवोर्स की पार्टी दे रही हूँ। अगर तू नहीं आई, अपनी दोस्ती ख़त्म। अरे कुछ चाय में भी तो पीती जाओ। इट्स चैंपियन टाइम बेब्स। नेहा, नेहा, आई। यार मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया हूँ। ऊपर से बॉस ने बहुत ज़्यादा काम दे दिया। एक बात बोलूँ, डोंट डिस्टर्ब मी टुनाइट। ओके। बेबी लेट्स गो ना। नेहा, इट्स टू अर्जेंट। मैं जल्दी काम खत्म करके आता हूँ। यू जस्ट वेट इनसाइड। गुड मॉर्निंग, ये लो तुम्हारी घर में बच्चा है। गुड मॉर्निंग नेहा। नेहा, मुझे आज ऑफिस जल्दी जाना है। कैन यू प्लीज मेक माई टिफिन फास्ट? ओके। निहाल, इस सैटरडे रम्मा ने पार्टी रखी है, क्या तुम चलोगे? इसी बारे थोड़ी रिफ्रेशमेंट भी हो जाएगी। दिस सैटरडे हमें मामा जी के घर जाना है। उनकी तबीयत खराब है यार। ओके। नेहा, मैं एक काम करता हूँ कि मैं मम्मी पापा को साथ में ले जाता हूँ। मैं उन्हें बोल दूंगा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम अपने फ्रेंड के घर चले जाना। ओके? आर यू श्योर? हाँ बेबी, मैं तुम्हें पूरे वीक टाइम नहीं दे पाया हूँ, और मैं वैसे भी तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड के साथ मोमेंट को बोर नहीं करना चाहता। हम संडे को आएंगे तो मूवी देखने चलेंगे। ओके? यस। ओके। आज लगता है बहुत थके हुए हैं, बिना मिले चले गए।
नेहा, जी मैंने मम्मी पापा को मना लिया है, तुम अपना ध्यान रखना, हम थोड़ी देर में निकलेंगे, ठीक है? ठीक। हेलो। हाँ हाँ बेब, सब गड़बड़ हो गई। किसी नेता ने लोकेशन को ऑक्युपाइड कर लिया। आई विल कॉल यू लेटर विथ न्यू लोकेशन। वेट वेट वेट, व्हाट हैपेंड? तू मेरे यहाँ पार्टी कर ले। यार बट तुम्हारे खड़ूस ससुर और नक्सड़ी सास होंगे घर पे, कैसे हम लोग पार्टी एंजॉय करेंगे? नहीं यार, वो सब मामा के घर गए हैं। तो आएंगे नहीं क्या रात में? नहीं आज नहीं आएंगे, कल आएंगे। यू मेड माई डे। मैं अभी लोकेशन शेयर करती हूँ सबको पार्टी के लिए। ओके। Oh Neha, I love you. You saved my day. और नेहा कैसी हो? मैं अच्छी हूँ विकी, तुम कैसे हो? अभी तक सिंगल हो या तलाश जारी है अभी? जो चाहिए था वो तो शादी करके बैठे हैं, कभी हमें भी मौका दो प्यार करने का। तुम्हारी फ्लर्ट करने की आदत अभी तक गई नहीं है। देख रहे हो चल रहा है। हाई सोसाइटी भाई, हाय सोसाइटी पति की है बाहर और ये मौज कर रही है। निहाल तुम आ गए, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही थी। आप इतना जल्दी आ गए? अरे वो मामा जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मम्मी तो बहुत ज़्यादा चिंतित हो रही थी, तो पापा बोले कि वहीं रुक जाते। मैंने कुछ बोला नहीं। खैर तुम परेशान मत हो, ठीक है? कुछ बना दो, बहुत भूख लगी।
रब्बा, आई एम वेरी नर्वस। मैं खुद को कहीं माफ़ नहीं कर सकती। ये क्या कर दिया मैंने? नेहा, ये क्या क्या ये क्या है ये सब? हाँ? तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हो, मैं कभी सोच नहीं सकता था। डिस्गस्टिंग, घृणा हो रही है तुमसे। निहाल से तुम यार, प्लीज निहाल। निहाल, सती सावित्री का नाटक तेरी जैसी औरत तो सूट नहीं करता है। Say it. You enjoyed your day and had pleasureful night. आई नीड डिवोर्स। मेरे को तेरी जैसी औरत के साथ नहीं रहना है। How dare you to slap me? हाथ किस लगाया तूने? गेट आउट ऑफ माई हाउस नाउ। याद रखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। माइंड इट। मैडम, आपने जो अपने पति और ससुराल की हिस्ट्री बताई है, इससे ये प्रतीत होता है कि आपको एक मोटी रकम दिलाया जा सकता है। दिलाए गए रकम में से हमको 25% चाहिए। अब आप बताइए कि आपको कितना चाहिए? कितना कर सकते हैं? 1 करोड़ कैसा रहेगा? पोस्टमैन। कुंती, जी जरा मेरा चश्मा देना तो। जी आई। क्या हुआ जी? निहार बेटा, निहार बेटा, निहार बेटा, देखो बेटा। क्या हो गया? दर्द हो रहा है? सर ये सब झूठ है। निहाल जी, नेहा के सपने शहर से किए और ऐसी स्थिति में अच्छा होगा कि आप उसके वकील से मिल करके बीच का कोई रास्ता निकाल लीजिए, क्योंकि लड़की के मामले में बहुत सारे कानून हैं और आप नौकरी पेशा वाले ठहरे, कहाँ जा कर के दूसरे शहर में कोर्ट का चक्कर लगाइए, समझे? ठीक है। धारा 498A दहेज प्रथा, धारा 406 दहेज का सामान वापस नहीं करना, धारा 3 और 4 दहेज निषेध नियम, धारा 323 मारपीट, धारा 506 आपराधिक धमकी, धारा 377 अप्राकृतिक संबंध बनाना, धारा 307 हत्या का प्रयास। अब बोलिए क्या करना है निहालवा को? अगर अपने परिवार को और खुद को इस झमेले से बचाना चाहते हैं तो 1 करोड़ रुपये बतौर कंपनसेशन नेहा को दे दीजिए। सर मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? मेरी इतनी हैसियत नहीं है और मैंने या मेरे परिवार ने कभी भी नेहा को कुछ नहीं किया है। मेरे बाप के पास 2-3 जमीन है, माँ की गहने, जेल नहीं जाना तो बेच के पैसे दो। ऐसा क्यों कर रही हो प्लीज? ओ मिस्टर, इधर देखो इधर। सर हमारे जैसे लोग क्या करें? नारायण मूर्ति कहते हैं यंगस्टर को ऑफिस में 70 घंटे काम करना चाहिए। ओला का मालिक कहता है सैटरडे संडे भी छुट्टी नहीं होना चाहिए क्योंकि ये वेस्टर्न कल्चर है।
एल&टी कंपनी के चेयरमैन एस.एन. सुब्रमण्यम कहते हैं कि सप्ताह में 90 घंटे काम कीजिए, कब तक पत्नी को निहारेंगे। और तो और मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं। हमारे जैसा मिडिल मैन लगे रहो, बॉस की गुलामी करते रहो, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, और घर आकर के भी रात के 2-3 बजे तक आपका काम खत्म नहीं होता, तो साल के अंत में या तो प्रमोशन नहीं मिलेगा या तो निकाल दिए जाओगे। और वर्तमान में कोई 2 कौड़ी का छबड़ी मादर पीछे से आपकी बीवी के साथ खेल जाता है और आप कुछ नहीं कर सकते, बस हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहिए, क्योंकि कुछ बोलेंगे तो केस हो जाएगा। डोमेस्टिक वायलेंस, दहेज प्रताड़ना, अटेम्प्ट टू मर्डर और पता नहीं किन किन आरोपों से घिर जाऊंगा, जो कभी किया तो दूर सुना भी नहीं होगा। बदनामी अलग होगी, जेल हो जाएगा, पिता आईसीयू में भर्ती हो जाएगा और मां का रो रो कर हाल बेहाल हो जाएगा। सब कुछ छीन जाएगा जो भी आपने वर्षों की मेहनत से बनाया है। एक पल में सब बस खत्म, और दुनिया हम जैसों को चुतिया समझेगी। सर, हमारे जैसे लोग जाए तो जाए कहां, करे तो करे क्या, बस लगता है जिंदगी जैसे खत्म हो जाए। तुम्हारे मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी तो नेहा की हो जाएगी, तो बोल कब मर रहा है। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो मेरी मौत के बाद सोचेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। मैं निहाल वर्मा अपनी जान दे रहा हूं और मेरी मौत के लिए जिम्मेदार है मेरी पत्नी नेहा। नेहा, तुमने मेरे प्यार, मेरे भरोसे और मेरे परिवार को तोड़ दिया। तुम्हारा लालच, तुम्हारी चालें, ये सब मुझे इस मुकाम तक ले आई है। तुमने न सिर्फ मुझे बल्कि मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया। इस न्याय कोर्ट के सिस्टम ने मुझसे मेरे जीने की वजह छीन ली, पर फिर भी मैं कोर्ट से दरख्वास्त करूंगा कि ये वीडियो देखने के बाद मेरे माँ बाप पर लगाए गए सारे झूठे इल्जाम को खारिज कर दिया जाए। उनकी कोई गलती नहीं है, वे लोग बेकसूर हैं। और मैं अपने परिवार से कहूंगा कि मेरे मरने के बाद मेरी अस्थियों को तब तक विसर्जित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कोर्ट मेरे हराशर को पनिशमेंट ना दे। पर फिर भी अगर यह एविडेंस वीडियो देखने के बाद कोर्ट मेरे हराशर को छोड़ देती है तो मेरी अस्थियों को कोर्ट के सामने किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं मरने के बाद भी यह लेसन लेता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। अगर मेरी मौत से किसी को यह लगे कि कानून का सही इस्तेमाल होना चाहिए, तो मेरा यह आखिरी संदेश, मेरा यह आखिरी कदम शायद किसी के काम आ जाए। बहुत अफसोस होता है कि जिस उम्र में माँ बाप का सहारा बनना चाहिए था, उस उम्र में उन्हें ऐसी तकलीफ देकर उनका सहारा लेकर जाना पड़े। आई क्विट। मैं था अकेले, टूटा और बिखरा हुआ, गूंजते अदालत के गलियारों में सच के संग हैरान खड़ा। कहते हैं न्याय अंधा है, निष्पक्ष और सही, पर मेरा सच तो धूल में मिला यही। हर गवाही, हर दस्तावेज ने मेरे सच को झूठ बना दिया कहीं। मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज है, और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा। कैसे साबित करूं अपनी सच्चाई जब झूठ की साजिश बुन गई गहराई। दुआ करता हूं हिम्मत की आस कि टूटे झूठे बंधनों से मेरी सांस, क्योंकि हर रात की तन्हाई में यही सदा कि सच की हो एक दिन सवेरा यहाँ। ओ न्याय, सुन मेरी टूटी पुकार,
गिरने से पहले, बिखरने से पहले, बस एक बार। किसके साथ है ये तू? ऐसे से बात कर रहा ना? किसके साथ है ये तू? नामों और आरोपों के उस पार एक सच्चाई है जो खड़ी है बेबस और बेकार। हर रोज इज्जत मिटी, धन गया, झूठे इल्जामों के सफेद पन्नों में कभी धूल तो कभी पैसों की फूल से घिरता गया। उंगली देख लिया मैंने। क्या हो गया तू? क्या यही था मेरा कसूर, जो निभाए थे रिश्तों के सारे दस्तूर, या बस एक मोहरा बन गया झूठी लड़ाई में जो बेमतलब फंस गया? हाँ, बस इतना मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे माँ बाप को बिल्कुल टच मत करना। डोंट टच माई पेरेंट्स। मुझे चाहिए बस एक फैसला जो सच को दे उजाले की भोर, वरना इसी अंधेरे में खो जाएंगे मेरे जैसे कई नाम कहीं और, कई नाम कहीं और।